नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसावणं ऐसो पंचनमकारो सब्ब भावपणासणमंगलाणं च सभ्यसिं परमं हवै मंगलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशे निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। कृतापराधेऽपि जने कृपामन्थरतारयो सद्भास्वाद्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयोर् अचिन्त्यचिन्तामणिकल्पशाखिने विशुद्धसद्ब्रह्मसमाधिशालिने दयार्णवायार्थितदायिने सताम् नमो नमः श्री गुरुनेमिषोराये नमो नमः श्री गुरुनेमिषोराये नमो नमः श्री गुरुनेमिषोराये। आज के प्रवचन का विषय है अहंकार, मान यानी ईगो। विश्व में हर क्षेत्र में सफलता पाने के बाद अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना बड़ा दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है। मानव कभी कभार छोटी सी सफलता हासिल करता है और अपने आप को दुनिया का बादशाह समझता है। कभी कभार बहुत बड़ी सफलता उपलब्धियां हासिल करता है और भान भूल जाता है। परंतु याद रखना, अहंकार यह पतन की निशानी है। ईगो रखना यह स्वयं के स्वभाव की विचित्रता का परिचय है। अहंकार तो इस विश्व के अंदर रावण का भी नहीं टिका तो सिकंदर का भी नहीं टिका। इस विश्व का कोई भी बड़ा से बड़ा कोई भी साम्राज्य करने वाला सम्राट ले लो, सम्राट को देख लो, अथवा तो कोई भी बड़ा से बड़ा समृद्धिशाली सामर्थ्यवान व्यक्ति को देख लो, किसी का अहंकार कभी कोई लंबे समय टिका नहीं है। किसी का अहंकार कभी हमेशा किसी को साथ नहीं देता है। जब तक तुम्हारा पुण्य बल मजबूत है, नसीब तकदीर साथ देता है, तुम्हारा हर अहंकार भी तुम्हें सफलता का राह मिल रहा है ऐसा भ्रामक ख्याल पैदा कराएगा, भ्रामक ख्याल प्रदान करेगा। परंतु वास्तव में जिस दिन तुम्हारा नसीब, तकदीर, पुण्यबल, भाग्य दिशा मोड़ता है, उसी के साथ में जो भी सफलता का दौर है वो एक ही झटके में गाड़ी रिवर्स में आना शुरू होता है और एक ही झटके में उस व्यक्ति की सारी सफलता निष्फलता की तरफ में आना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा गया सर्व पतन का मूल अहंकार। अहंकार यदि तुम करोगे कभी नमस्कार नहीं कर पाओगे। नमस्कार यदि तुमने नहीं किया तो कभी जिंदगी में किसी का स्वीकार नहीं कर पाओगे। स्वीकार नहीं करोगे तो तुम साक्षात्कार नहीं कर पाओगे। साक्षात्कार नहीं कर पाओगे तो तुम समय का आविष्कार भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए कहा अहंकार छोड़ना बहुत जरूरी है। अहंकार के कारण तो अच्छे अच्छे लोगों का पतन हो गया। अहंकार के कारण तो अच्छे अच्छे लोगों ने अपने रास्ते बदल दिए। अहंकार के कारण अच्छे अच्छे लोगों को धूमिल होना पड़ा है। अच्छे अच्छे लोगों को धरती की मिट्टी चटने का वक्त आया है, क्योंकि अहंकार किसी को ऊपर नहीं उठने देता है। आप देखिए कई उदाहरण हमारे इतिहास के अंदर, हमारे इतिहास के पन्नों के ऊपर में आप देखिए कई उदाहरण ऐसे। भगवान ऋषभदेव के जो मुख्य पुत्र थे भरत और बाहुबली और भरत के बीच में घमासान लड़ाई चले, भीषणतम युद्ध चला, 12 बरस तक युद्ध चला। परंतु एक दिन भरत चक्रवर्ती ने अपना चक्र बाहुबली को बिंदने के लिए, बाहुबली को छेदने के लिए, बाहुबली को नष्ट करने के लिए अपने उंगली में लेते हुए घुमा करके छोड़ दिया। परंतु चक्रवर्ती के चक्र रत्न का भी एक विशिष्ट गुण है कि वो कभी भी अपने जात भाई का हरण नहीं करता है।
3 बार उस बाहुबली को प्रदक्षिणा दे करके वापस लौट गया। जब बाहुबली ने देखा मेरे पिता तुल्य वडील बंधो, मेरे पिता तुल्य बड़े भाई ने मेरी ही जान लेने के लिए ये चक्र छोड़ दिया, ये चक्र रख दिया। अब मैं मेरे बड़े भैया की, मेरे बड़े भाई की हत्या करके एक मुष्टि उनके मस्तक के ऊपर में ठोक कर, इनके सिर के ऊपर में ठोक करके उनको खत्म कर दो, उनको लहूलुहान कर दो और उनको धूमिल कर दो, मिट्टी चटते हुए कर दो। जैसे बाहुबली अब मुट्ठी उठा करके भरत को मारने के लिए वहां से कदम उठाते, सम्रांगण युद्ध भूमि है, दोनों भाइयों के बीच में भीषणतम युद्ध चला है। जैसे ही मुट्ठी उठा करके अपने बड़े भाई की हत्या करने, बड़े भाई को मारने की वृत्ति लेकर के हो गए, मारने के विचार लेकर के हो गए, पता नहीं क्या हुआ, कोई सद्भागी पल ने, कोई बड़ी पुण्यशाली पल ने उस बाहुबली को भीतर से जगाया, भीतर से नॉक करते हुए कहा, हे बाहुबली, वडील पिता तुल्य ऐसे बड़ी भैया की हत्या का तो पापी होगा क्या? बड़े भैया की हत्या का तो निमित्त बनेगा क्या? ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, यह तुम्हारे संस्कार को शोभा नहीं देता है। तुम्हें वापस लौटना होगा और अपने आप को कंट्रोल करना होगा। और बाहुबली ने जो मुट्ठी उठाए थे वो पूर्वकालीन महापुरुष थे, वो पूर्वकालीन नीतिवान पुरुष थे। उन्होंने सोचा जो मुट्ठी मैंने उठाई वो अभी वापस कैसे लौट सकती है। सम्रांगण में अपने बालों का लुंचन कर दिया, बालों का लुंचन करके उसी टाइम मस्तक को मंडित कर उसने संन्यास धारण कर लिया। सम्रांगण समतांगण के अंदर में बदल गया, वो साधु बन गया, वो सन्यासी बन गया, वो साधक बन गया, वो आत्म कल्याणार्थी बन गया। और बाहुबली ने सफेद वस्त्र धारण करके भगवान ऋषभ देव की परंपरा में दीक्षा ग्रहण करके, संयम स्वीकार करके उस साधना की राह के ऊपर में चल पड़ा। बाहुबली ने संसार छोड़ दिया, बाहुबली ने साम्राज्य छोड़ दिया, बाहुबली ने वैभव को ठुकरा दिया और बाहुबली ने सारे संसारियों के संबंध को भी तिलांजलि दे दे और बाहुबली चल पड़ा जंगल की राह में। और एक पेड़ के नीचे में खड़े रह करके, एक पेड़ के नीचे में खड़े रह करके बाहुबली ध्यानस्थ मुद्रा में, कौशक मुद्रा में, ध्यान दशा में खड़े हो गए। आत्म स्वरूप का भान जगाने की दुनिया में आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। कितना लगातार 12 वर्ष का समय निकल गया, लेकिन वहां से वो कदम उठाकर आगे नहीं बढ़े। हालांकि संन्यास लेने के साथ ही, दीक्षा लेने के साथ ही उसने नियम किया था, मन में निर्णय किया था कि मैं भगवान ऋषभ देव के पास उनके समोसरण में जाऊंगा और वहां जाकर प्रभु को नमन करूंगा। लेकिन उनको पता चला, याद आया, विचार ध्यान में आया, क्या रे मैं वहां पर जाऊंगा तो मुझसे छोटे 98 भाई जिन्होंने मेरे से पहले दीक्षा ले रखी है, मेरे से पहले संन्यास लिया है, मुझे उनको भी झुकना पड़ेगा, मुझे उनको भी नमन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे से पहले संन्यास धारण किया है। बस ये अहंकार ने अपने मन के ऊपर में कंट्रोल, कब्जा जमा दिया। अहंकार ने ना बोल दिया, भीतर से ना पुकारा दिया कि नहीं वहां मत जाना क्योंकि तुम्हें झुकना पड़ेगा। छोटे भाइयों को नहीं झुकने की एक बात को लेकर वो ध्यानस्थ दशा में, साधना दशा में लीन हो गया और 12 वर्ष तक भगवान ऋषभ देव ने एक बार इस बाहुबली की आत्मा की स्थिति को जानते हुए अपनी दोनों संसारी अवस्था की पुत्रियां, जो अभी साध्वी है, जिसका नाम है ब्राह्मी और सुंदरी, ब्राह्मी और सुंदरी दोनों बेटी साध्वियों को कहा कि जाओ तुम अपने भैया को, अपने भाई महाराज को जा करके तुम प्रतिबोधित करो, तुम संबोधित करो और उनके सामने उनको अहंकार से मुक्त करने की कोई 2-4 बातें तुम सुना कराओ। ब्राह्मी और सुंदरी ने आकर के वहां बाहुबली को ध्यानस्थ दशा में, बड़े बड़े लंबे चौड़े बाल, दाढ़ी देखो तो बिल्कुल धरती के समीप पहुंच चुकी है और ऐसे बिल्कुल ध्यानस्थ योगी को देखकर ये दोनों अचंभा में डूब गई। वाह, क्या साधना, क्या तपस्या, क्या ध्यान धर रहे,
परंतु दोनों बहनों ने देखा कि सब कुछ करने के बावजूद भी सबके ऊपर पानी फिराने वाला यह मान है, या अभिमान है, या अहंकार है, या घमंड है, या ईगो है। तुरंत ही 2 लाइन वहां पर पुकारते हुए कहा, वीरा मोरा गज थ की उतरो, गज चढ़े केवल न होय रे, गज चढ़े केवल न होय रे। वीरा मोरा गज थ की उतरो, गज चढ़े केवल न होय रे। हे भैया, यदि आपको केवल ज्ञान पाना है, केवल ज्ञान का मतलब दुनिया का सर्वोच्च ज्ञान, दुनिया का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान, जिसके ऊपर में ज्ञान का एक बिंदु, एक पॉइंट भी नजर नहीं आता है, ऐसा ब्रह्मांड का सर्वोच्च ज्ञान यदि पाना है तो वीरा मोरा गज थ की उतरो। हे भैया, आप हाथी से नीचे उतरो ताकि आपको केवल ज्ञान प्राप्त हो। वो बार बार सुनने के कारण, कान में जाने के कारण, मन में सोचने के कारण वो सोचने लगे, गहराई में गए। मैंने तो संसार छोड़ दिया, साम्राज्य छोड़ दिया, राज वैभव छोड़ दिया, मैंने तो सारे महल और ऐश्वर्य छोड़ दिए, मैंने संसार और संसार छोड़ दिए, मैंने कौन से हाथी के ऊपर में सवारी किया है। बस इतनी गहराई में चले गए कि बाहुबली को पता चला, मैं तो अभिमान रूपी हाथी के ऊपर में सवार हूं, अहंकार रूपी हाथी के ऊपर में सवार हूं। जब तक अहंकार रूपी हाथी पर सवार रहूंगा तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा, मुझे केवल ज्ञान यानी ब्रह्मांड का सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और बाहुबली ने अपनी दोनों बहनों की बातें को, अपनी दोनों बहनें की बातें को बड़ी गहराई में सोचते हुए तुरंत ही मन में निर्णय लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे 98 छोटे भाई, उन 98 छोटे भाई को नमन करना मेरे लिए जरूरी है, प्रणाम करना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि वो मुझसे संन्यास अवस्था में, संन्यास जीवन में, दीक्षा जीवन में बड़े हैं। लाव में चलता हूँ और प्रभु आदिश्वर के समूह शरण में जाकर सबको प्रणाम करता हूँ। जैसे पहला कदम उठाया, झुकने की तरफ, नमन करने के भाव को लेकर, नमस्कार के विचार को लेकर पहला कदम उठाया, उसी के साथ में बाहुबली को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त होने के साथ ही ब्रह्मांड के सर्वोच्च ज्ञान के वो धनी बन गए। जब तक खड़े थे 12 वर्ष तक बिल्कुल केवल ज्ञान की तरफ में उनका कोई झुकाव, कोई लगाव और कोई आगे बढ़ने का भाव नहीं, परंतु यह झुकने के भाव के साथ आगे बढ़े और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अहंकार छूट गया, नमस्कार का भाव आ गया और उसी के साथ में आत्मा के लिए एक कल्याण का दरवाजा अपने आप खुल गया। अब देखिए, रामायण के अंदर राम और रावण दोनों के बीच में सदा राम पूजनीय माने गए, सदा राम आदरणीय माने गए, सदा राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकारे गए, जबकि रावण 108 विद्या का धनी था। रावण के पास में सोने की लंका थी, स्वर्ण लंका थी, रावण का स्वयं का 20-20 माथा था, परंतु एक अहंकार ने राम के सामने पराजित होने के लिए मजबूर किया। एक अहंकार ने राम के हाथों मरने के लिए बाध्य किया। एक अहंकार के कारण स्वर्ण लंका को जला करके भस्मीभूत करने में निमित्त बना और एक अहंकार के कारण 10 माथा वाला रावण 108 विद्या का धनी भी बिल्कुल धूमिल हो गया, बिल्कुल अस्तित्व मिटाकर नष्ट हो गया। दुनिया याद करती है परंतु अहंकारी रावण के नाम पर याद करती है। आप देखिए, महाभारत के अंदर श्री कृष्ण, अर्जुन और दुर्योधन का संवाद, अर्जुन और